इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अय्यर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंधामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। प्रकरण यहाँ निर्माल्य से संबंधित चल रहा था। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन सावधानी रखने योग्य है। ऐसा कहा जाता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी के हटते ही तुरंत दुर्घटना घट जाती है। हमारे जीवन में जितनी दुर्घटनाएं घटती है उन सब में हमारे ही पूर्व में किए गए पाप कर्म का उदय कारण बनता है। पूर्व में जैसे पाप किए होंगे उसके अनुसार ही वर्तमान में उसका फल मिलता है। एक बात और समझ लेना कि न केवल फल वैसा मिलता है अपितु स्वयं ने जो बांधा था ना, नया भी बांधने में सावधान रहने के लिए इन प्रकरणों को पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलती है। माने बहुत बातें है छोटी छोटी सी लेकिन समझने योग्य है। देखिए, जो बातें यहाँ कल हमने पढ़ी है उसमें बहुत ऐसी बातें आ गई है कि गलती से भी मंदिर का द्रव्य, मंदिर के लिए निकाला गया द्रव्य, तीर्थ वंदना के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए, मंदिर के लिए, अनुष्ठान के लिए, आयोजन के लिए ये जो निकाला गया द्रव्य है, ये द्रव्य किसी भी रूप में हमारे व्यक्तिगत उपयोग में न आ जाए। गलती से भी, ये तो बिल्कुल ठीक इसी तरह की स्थिति है कि यदि मंदिर का पैसा, धर्म क्षेत्र का पैसा व्यक्तिगत उपयोग में काम में आ गया तो फिर अधोपतन चालू हो जाता है। ये 100% मान करके चलिए। कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों नहीं हो, लेकिन फिर उसके परिणामों में गिरावट आए बिना नहीं रहती। जब परिणामों में गिरावट आ गई तो फिर वो व्यक्ति ही गिरा हुआ समझना चाहिए। इसलिए जितना भी संभव हो सके हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मंदिर के पैसे से, मंदिर के लेन देन से, मंदिर के व्यवहार से। आप यदि कोई बिज़नेस करते हैं तो आप ज़रूर अपने कम रेट में, कम कीमत में वो वस्तु वहाँ प्रदान करें, उसमें कोई बाधा नहीं है। बिज़नेस एक अलग चीज़ हो गई है, लेकिन मंदिर की प्रॉपर्टी को हम उपयोग में लेवें, बोले ठीक नहीं है। मंदिर की प्रॉपर्टी को छोड़कर आप दूसरी प्रॉपर्टी को उपयोग में लेने का विचार बनाइए।
आप मंदिर की ज़मीन को खरीदिए भी मत कि मैं ज़्यादा पैसे दे देता हूँ। क्यों ज़्यादा पैसे देने के चक्कर में उलझते हैं आप? ज़्यादा पैसे दे करके मौके की जगह है, अपन ले लेते हैं, अपन ही ले लेते हैं, उसमें क्या है। दूसरा व्यक्ति 3 करोड़ देगा, हम 3.25 करोड़ के अंदर मंदिर के पास में ही तो पैसा जा रहा है। नहीं भाई, जिस जगह पर जिन मंदिर बना हुआ है, जिस जगह पर साक्षात देव की स्थापना, परमात्मा की स्थापना की गई थी, वो स्थान अपने माध्यम से कम हमारे माध्यम से उसे भोगों के उपयोग के लिए लेना, ये ठीक नहीं है। हमारे पंडित जी साहब रमेश चंद जी बांजल साहब से जब इन विषयों के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आपका यदि मंदिर बनाया हुआ है तो उस मंदिर को एक श्रावक उठाता नहीं है। हम मंदिर बनाते हैं, हम मंदिर उठाते नहीं हैं। हम वेदी बनाते हैं, हम वेदी को हटाते नहीं हैं। हम पांडुक शिला बनाते हैं, हम पांडुक शिला को हटाते नहीं हैं। माने हम जो श्रावक हैं, हमारा काम निर्माण करने का है, विध्वंस करने का नहीं है। व्यक्तिगत उपयोग में लेने का तो रंच मात्र भी नहीं है। बातें छोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जब लोभ लालच और परिणामों में विकृति आती है तो फिर डाउनफॉल हुए बिना नहीं रहता है। देखिए, इसी प्रकरण को अब यहाँ 402 नंबर पेज पर जो कल हमने प्रकरण पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं आई। मेरे पास कल से लेकर के आज तक कम से कम 7-8 लोगों के तो फ़ोन आ गए हैं, और 7-8 लोगों के मतलब 5-6 लोगों के मैसेज मेरे पास में आ गए हैं। निंदा आलोचना के लिए नहीं, सबने समर्थन ही किया इन सब बातों का। और कई लोगों ने तो जिज्ञासा भी व्यक्त की कि पंडित जी, हम ऐसा करते हैं क्या, हमारा ऐसा कार्य कर लेना उचित है क्या? माने हमें ऐसा लगता है कि हम मंदिर का पैसा यदि ले लेवें, बैंक में ब्याज कम मिलता है, हम पैसा ले लेवें और मंदिर को ब्याज ज़्यादा दे देवें, क्या ये उचित है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? मेरा बिल्कुल एक आत्मार्थी साधर्मी होने के नाते मैं कोई विद्वान की दृष्टि से आप लोगों को कोई बाउंड करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत इन समस्त विषयों के संदर्भ में आपको सुझाव यह है, मेरा रिकमेंडेशन यह है कि आप मंदिर के पैसे को अपने व्यक्तिगत काम में ज़्यादा ब्याज दे करके भी न लेवें, बिल्कुल नहीं लेवें। मंदिर का पैसा है, हमें नहीं लेना है। आपने बिजनेस के लिए नहीं लेना है, ब्याज के लिए नहीं लेना है। मंदिर को ज़्यादा आमदनी हो जाएगी कि कोई बात नहीं, कम होगी कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? अभी मैंने बीच में एक प्रकरण छेड़ा था, यद्यपि मैं दूसरी तरफ बढ़ गया, फिर सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है। टेम्परेरी शिला बनाते हैं, उसका क्या करें? प्रतिष्ठा ग्रंथों और प्रतिष्ठाचार्यों के निर्देशानुसार यह बात बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य है कि जब हमने पांडुक शिला बनाया है, जब हमने टेम्परेरी बनाई है, हम क्या करें? बोले हम नहीं मिटाएंगे, हम हटाएंगे नहीं उसे। हाँ, यदि आप वहाँ उसे हटा करके नई बना रहे थे, बड़ी बना रहे थे तो चलेगा। माने उसे आप ठंडा करके दोबारा वहीं अच्छी बना रहे हैं तो चलेगा, लेकिन टेम्परेरी बनाते हैं ना, पंचकल्याणकों वगैरह के अवसर पर पांडुक शिला वगैरह बना दी अपन ने, टेम्परेरी बना दी, फिर उसको हटाएं कि नहीं हटाएं कि नहीं? हम नहीं हटाएंगे। मजदूरों को जो करना होगा वो होगा, नहीं तो वो बनी रहेगी, टूटनी होगी। जब बरसात में पानी से कालांतर में जब जैसी टूटनी होगी वो अपने आप टूट जाएगी। इसलिए श्रावक को वो कार्य करने योग्य नहीं है। श्रावक कभी भी वो कार्य नहीं करें, ऑटोमेटिक जो हो जाएगा। आर्टिफिशियल बनाई थी तो भी, भले ही उसे आर्टिफिशियल बनाई थी, लेकिन जैन श्रावक होकर के हम उसे तोड़ने की बात न तो कह सकते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है, और अनुमोदना भी हम उस काम की नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ बहुत तरह की बातें हैं, बातें छोटी छोटी सी है कि साहब बिज़नेस के लिए, अच्छा मैं काम करता हूँ, मान लीजिए मैं ठेकेदार हूँ, मेरे पास में बिज़नेस है और मैं वहाँ काम संभालता हूँ, 2 पैसे मंदिर के बच जाते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी कमाता हूँ। अब
ठीक है, यदि आपका वो बिज़नेस था और यदि मार्केट से कम रेट में यदि आप वो काम करके दे रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं लगती है। माने समझ लीजिए आपके ईंटों का काम है, आपके सीमेंट का काम है, आपके मार्बल का ही काम है, आपके समझ लीजिए और मंदिर से रिलेटेड चीज़ें जो भी लगती है ऐसी चीज़ों का काम है, तो आप ज़रूर उसको कम रेट में, मार्केट से कम रेट में आप उसे प्रदान करें। फिर भी लेकिन बचना चाहिए कि हम नहीं करें, किसी और से करवा देवें, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि मंदिर का पैसा, दान का पैसा अपने पास में नहीं आए, मेरी तो यही भावना है। मैं बहुत सालों पहले, मेरा प्रिंटिंग का बिज़नेस था, मैं खुद बहुत प्रिंटिंग होती थी, पेपर, ब्रोशर, किताबें, सब चीज़ें सब छपती थी। पंच कल्याणकों के काम होते थे, मंदिरों के काम होते थे, ट्रस्टों के काम होते थे। मैंने काम ही छोड़ दिया, मैंने कहा मुझे करना नहीं है। मंदिर से 2 पैसे भी अपन बचाएं ये अपने को बनता ही नहीं है। 2 रुपया भी हमारे को मंदिर का बच जावे, किसी क्षेत्र का बच जावे, रेट टू रेट, कट टू कट आप दो तो भी वो बनती नहीं है वो स्थिति। मैंने बहुत झमेले हैं उसमें, और दुनिया कम है क्या हमारे पास में कमाने के लिए, काम करने के लिए। हाँ, यदि आप सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आगे चल कर के ये भी कहा है कि यदि इस तरह की आप बात करेंगे तो फिर लोग कैसे सेवाएं देंगे, कि ठीक है कोई बात नहीं, यदि आप वहाँ श्रम दे रहे हैं, यदि आप वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, यदि आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आप सैलरी लेते हैं तो ठीक है, काम करके ले रहे हैं ना, वहाँ आप काम कर रहे हैं ना। या मैंने व्यक्तिगत तो खुद ने तो वो भी छोड़ दिया, लेकिन संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने ठीक है, वो बेचारे जो भी काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, नहीं तो फिर व्यक्ति कैसे काम करेंगे, संस्थाएं कैसे चलेगी, ट्रस्ट कैसे चलेंगे, बड़े बड़े ये जो आयोजन होते हैं इन सब में काम करने वाले कहाँ से मिलेंगे कार्यकर्ता लोग। तो मैं उसका भी निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए कोई भी चीज़, और एक मजदूरी है वो उनकी, मजदूरी का निषेध नहीं है, यहाँ तो हड़पने का निषेध है। यहाँ तो बिना मजदूरी के, बिना मेहनत के, बिना प्रयत्न के जो पैसे को अपने जेब में ले लिया गया है, जो हेरा फेरी कर दी गई है, सारा झमेला उसका है, वो महापाप है, वो छोड़ने योग्य है। देखिए सब बातें क्लियर है, फिर भी एक एक चीज़ में तारतम्यता बहुत होती है। आप डायरेक्ट किसी चीज़ को में इन्वॉल्व हो, और एक आप थोड़े दूर से इन्वॉल्व हो, एक और दूर से इन्वॉल्व हो, और एक कहीं दूर से घूम फिर करके इनडायरेक्ट आप आ रहे हैं, तो ठीक है। हर चीज़ में जो व्यक्ति का जितना ज़्यादा पैसे से, प्रॉपर्टी से, इन चीज़ों से जितना ज़्यादा लगाव होगा वो उतना ही उलझा रहेगा। जहाँ तक मंदिर के पैसे का सवाल है, वहाँ क्या किया जाए। मंदिर की प्रॉपर्टी है या मंदिर का पैसा है या मंदिर के पास में इकट्ठा हो गया है, क्या किया जाए। ऐसी जगह पर भी, क्योंकि बहुत सारे ट्रस्टी लोग हैं, कई ऐसे लोगों के भी मेरे पास में फ़ोन आए जो पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्टी हैं, जो संभाल रहे हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, कि साहब हम क्या करें ये बतलाइए। आप किसी को भी व्यक्तिगत उपयोग के अंदर आप मंदिर का पैसा न देवें। व्यक्तिगत उपयोग में आप उस पैसे को सरकारी जगह पर लगा सकते हैं। बैंक सर्वोत्तम था, लेकिन बैंक के ब्याज कम होते चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या करना है आपको, जब काम होता है तब पैसा आ जाता है। इकट्ठा करके, फंड इकट्ठे करके आप क्या चाहते हैं, क्यों फंड 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 इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं तो इसके भी बिल्कुल समर्थन में नहीं रहता हूँ। मेरे व्यक्तिगत विचार यदि कोई व्यक्ति को अच्छे लगें, बुरे लगें, सब स्वतंत्र हैं हर व्यक्ति इस मुद्दे पर सोचने के लिए। मैं तो सब साधर्मियों के साथ में बीच में बैठ कर के बात कर रहा हूँ, इस तरह से बोलता हूँ। मेरे व्यक्तिगत विचार इसी तरह के हैं कि आप मत कीजिए, बस। माने उसको सही जगह बैंक में ही आप दीजिए, उसको इधर उधर लगाइए ही मत आप। कम होगा तो कम हो जाएगा। मैं जो व्यक्तिगत विचार की अपनी बात कह रहा था वो इकट्ठा करने के लिए ही मैं निषेध, मतलब समझ लीजिए यदि 2 चांस मिलें, एक तरफ कि भाई ये फंड बना लो, ये इकट्ठा कर लो, और दूसरी तरफ कि बिल्कुल फंड नहीं बनना चाहिए। मैं दादर का एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको।
दादर में 10 लक्षण पर्व के अवसर पर एक बार मैं गया। हमारे कमल जी बड़जात्या साहब हैं, विजय भाई हैं वहाँ, और सभी लोग जो हैं, शांति भाई हैं, जो लोग वहाँ के पदाधिकारियों के अंदर जो भी लोग थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है यह बात कहते हुए कि वहाँ 10 लक्षण पर्व के बीच पर्व के में उन लोगों ने बिल्कुल इस बात की घोषणा कर दी कि इस वर्ष 10 लक्षण पर्व के अवसर पर होने वाला जितना खर्चा था, जो एस्टीमेट था हमारा, उसकी पूर्ति हो गई है। इसलिए अब रंच मात्र भी दान की राशि आप लोगों से कलेक्ट नहीं की जाएगी। ख़त्म, पैसा आ गया, काम हो गया, छुट्टी। नया काम होगा, नए देने वाले दातार होंगे, सब काम होगा, कहीं कमी आने वाली नहीं है। यह आराधना और प्रभावना के मार्ग में कभी कमी आती ही नहीं है। लेकिन जोड़ जोड़ करके कुछ नहीं होता है। सिर्फ ऐसे होता है कि घर की प्रॉपर्टी को संभालता था, मंदिर की प्रॉपर्टी को संभालने लगा, ऐसा होता है। फंड बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कई लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें कुछ काम अचानक करने का भाव आता है, तो फिर हम कहाँ खोजते रहें, पैसा होता है तो थोड़ा सा अच्छे से काम हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों के लिए मांगना पड़ता है। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब जगह पर सब तरह की व्यवस्था करने वाले लोग ज़रूर मिलते ही हैं। आप काम बतलाइए, आप योजना बतलाइए, आपको ज़रूर उसकी सारी व्यवस्थाएं होगी। प्रकरण निर्माल्य का चल रहा है, द्रव्य के संदर्भ में चल रहा है, मंदिर के संदर्भ में चल रहा है। मैं तो इस हद तक और इस लेवल तक जाकर के आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि मंदिर में यदि कोई दरी है, मंदिर में यदि कोई चटाई है, मंदिर में यदि कोई टेबल है, मंदिर में यदि कोई चीज़ दान की राशि से आई हुई है, आप अपने यहाँ किसी आयोजन के अंदर मंदिर की दरी को उपयोग में लेने के लिए मत मंगवाइए। बिल्कुल नहीं चलेगा ये। हाँ, आप यदि मंदिर की दरियाँ अपने घर ला रहे हैं, आप मंदिर की टेबल अपने घर के उपयोग में लेकर के आ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। घर में आयोजन था, हमने क्या किया, अरे मंदिर की है ना, मंदिर की दरी चद्दर मंगवा लो, मंदिर की टेबलें मंगवा लो, मंदिर की ये मंगवा लो, मंदिर से वो चीज़ मंगवा लो। क्यों मंगवा लो भाई साहब? दुनिया में हर चीज़ किराए पर मिलती है, मंदिर किराए का स्थान नहीं है। नहीं, अपन मंदिर के अंदर पैसा दे देंगे। क्यों दे देंगे मंदिर के अंदर पैसा? मंदिर की चीज़ को भोग सामग्री के अंदर, भोग के कार्यों के अंदर उपयोग में लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए। अब फिर जहाँ जो होता है, जिसकी जो कंडीशन है, जहाँ जो हो रहा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता। ये विचार बिल्कुल व्यक्तिगत विचार हैं और बहुत हद तक आगम से सपोर्ट लिए हुए हैं। आगम क्या कहता है, हम वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। चढ़ी हुई सामग्री का तो उपयोग रंच मात्र भी नहीं करना चाहिए। उसका क्या करें, यहाँ तो इन्होंने कह दिया उसको जला दो, हवन में चढ़ा दो उसको। आप अभी पढ़ रहे हैं अपन, ये जो प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है, देखिए आप, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जरूर मंगवा सकते हैं भाई साहब। एक मंदिर की दरियाँ दूसरे मंदिर में मंगवा सकते हो, एक मंदिर की टेबलें दूसरे मंदिर में मंगवा सकते हो, एक मंदिर का लवाजमा, एक मंदिर के अंदर कुछ कमी यदि है तो आप दूसरे मंदिरों से मंगवाइए, आप उसको उपयोग में लीजिए, कोई बाधा नहीं है उसमें। मंदिर की चीज़ मंदिर में, लेकिन मंदिर की चीज़ आप लौकिक कार्यों के अंदर उपयोग में ले रहे हो, शादी ब्याहों के अंदर उपयोग में ले रहे हो, घर में मेहंदी का फंक्शन था उसके अंदर ले रहे हो आप उपयोग में। वहाँ बैठ करके नाच गान करोगे आप, उसके वहाँ बैठ करके आप गीत गाओगे, शादी ब्याह के गीत गाओगे, मेहंदी लगाओगे, बैठ करके नाश्ता भोजन करोगे, और फिर वो मंदिर के अंदर जाकर के वहाँ वो दरी मंदिर में जाकर के बिछ जाएगी। ये नहीं चलता है, नहीं चलेगा ये। रथ मंगवाए जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रथ तो मंगवाए ही जाएंगे, मंदिरों में ही होते हैं, मंदिर की संपत्ति है, मंदिरों के ही काम आते हैं, आएंगे ही ज़रूर, ऐसा होता है। मंदिर की वस्तुएं बाहर जाने पर अशुद्धता भी होती है ना, ये सब ढोल वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं, सब मंदिर के काम में आनी चाहिए। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं कह करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी विषय को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर के सब जगह पर सावधानी ही ज़रूरी है, आप सावधानी रखिए। मंदिर की प्रॉपर्टी को खरीदने की भावना भी मत रखिए, मंदिर की ज़मीन दुकान को खरीदने की भावना मत रखिए। कम पैसे में मिल रही है तो भी नहीं, ज़्यादा पैसे दे करके मौके की जगह तो भी नहीं, मंदिर को लाभ हो जाएगा तो भी नहीं। मंदिर के साथ में सौदेबाजी नहीं होती है, मंदिर के साथ में व्यापार नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप, ऐसा है। हाँ, आपका व्यापार था ऑलरेडी तो फिर आप जरूर लेंगे, आपके दरियों का बिजनेस है, आप अपनी फैक्ट्री में, आप अपने शोरूम में दरी बेचते हैं, और मंदिर से यदि कोई खरीदने के लिए आता है, आप जरूर उनको लागत मूल्य पर बेचिए, लागत मूल्य से कम पर बेचिए।
आप जो रेट आप दुनिया को देते हैं उससे 50% में बेचिए, कहीं उसके अंदर 2 पैसे भी मुनाफा नहीं बचे, आप दीजिए ना, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा कि हाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेच रहे हैं आप, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, इतनी बातें यहाँ कह दी थी, नरक गति का पात्र होगा, त्रियंच गति में जाएगा, जो द्रव्य का उपयोग करता है वो घोर पापी है, वो चोर नहीं महाचोर है, निर्माल्य द्रव्य का भोक्ता है वो जीवों का घातक है, और जो व्यक्ति निर्माल्य द्रव्य को भोगता है उसकी तो छोड़िए, उसके साथी का साथ भी नहीं, वो पंगत में बैठ करके भोजन कराने लायक भी नहीं है, क्योंकि आप उसकी संगति में रहेंगे। फिर आपको पता है कि ये संगति का निषेध क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ संगति में बैठ करके भोजन करने का निषेध क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए निषेध कर रहे हैं क्योंकि आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। क्या आप ये कहेंगे वही ले रहा है, उसको ही मिल गया है, वो तो इतने ले रहा है, उसको इतना मिल गया है, उसने ही ऐसा कर लिया है। मुझे क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ वादीप सिंह आचार्य देव की वो बात याद आती है, जो जिनको देखते हैं वे वैसे हो जाते हैं। बस संग का रंग बस ऐसा है। आप जिनकी संगति में उठते बैठते हैं, आप जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आप यदि निर्माल्य वालों के बीच में उठते बैठते हैं, आपके धीरे धीरे आपके दिमाग में वही बातें आ जाएगी। इसमें क्या हो गया, ये तो सभी करते हैं, ये तो कॉमन सी बात है यार, इसमें क्या हो गया है, मैंने इतना काम करवाया तो पैसा क्यों नहीं लूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। इसलिए यहाँ संगति मात्र का निषेध किया है, कह दिए हैं आप सावधान रहिए, दूर रहिए। और नीचे चल करके भगवत कुंदाचार्य देव ने तो रहन सार के अंदर इतनी खतरनाक बात कह दी थी भाई साहब। क्या ये कह दिया था, दानादि और द्रव्यों को जो अपने उपयोग में ले लेता है वो पुत्र रहित हो जाता है, वो दरिद्री हो जाता है, वो पंगु हो जाता है, वो गूंगा बहरा अंधा होकर चांडाल आदि कुजातियों में उत्पन्न हो जाता है। ऐसा है, ये बहुत खोटे हैं सब कार्य। मंदिर की दुकान को किराए पर लेने के संदर्भ में जिज्ञासा भाव व्यक्त किया। सावधान रहो भाई, आपको यदि दूसरा ऑप्शन मिलता है, कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ठीक है, यदि आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है तो दूसरे ऑप्शन को पहले चुनना चाहिए। मतलब वही बात लगाइए, आप फर्स्ट नंबर ग्रेड लगा लीजिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्लैब बना लीजिए। आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जितना दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। अपना द्रव्य मंदिर में लगना चाहिए, मंदिर का द्रव्य अपने पास में नहीं आना चाहिए। अपना पैसा प्रभावना के कार्यों में लगना चाहिए, प्रभावना के कार्यों में लगा हुआ पैसा अपने जेब में नहीं आना चाहिए। हम दान देवें, हम दान लेने वाले नहीं बने, हम सहयोग करने वाले बने, हम सहयोग लेने वाले नहीं बने। बस यही भावना उत्तम भावना है, और आत्मार्थी की तो यही भावना है। और सच में जो सच्चे अर्थों में जो आत्मार्थी होगा उसे चाहिए भी क्या, ये बता दो। जिसे आत्मा चाहिए वो आत्मार्थी है ना। जिसे आत्मा चाहिए इसका मतलब अब उसे बाहर में कुछ नहीं चाहिए। जिसे आत्मा चाहिए और जिसे बाहर में कुछ नहीं चाहिए, अब दुनिया की चीज़ें उसे अट्रैक्ट करने में समर्थ भी नहीं होती है। अब कोई व्यक्ति क्या दे देगा, क्या हो जाएगा उससे, क्या दम है। आज मरे और कल तीसरा दिन कहता हूँ मैं, तो कुछ दम नहीं है, सब छुट्टी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है सारी कहानी। चलिए, निर्माल्य होता क्या है। मैंने कल भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि जो निर्माल्य होता है वो मंत्रोच्चार पूर्वक समर्पित की गई सामग्री होती है। क्या माने, जो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ, ये सब जो चढ़ाए गए हैं, या समझ लीजिए मंत्रोच्चार पूर्वक जो आपने जो कुछ भी वहाँ चढ़ा दिया गया है, वो सब सामग्री निर्माल्य के अंतर्गत चली जाती है। लेकिन चूंकि अन्य चीज़ें निर्माल्य शब्द से तो नहीं ग्रहण होगी, लेकिन उपलक्षण से अन्य वस्तुओं से भी बचना चाहिए, ऐसा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।